अब सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन पर। सवाल क्या है हमारे आज के आपके सामने, देखिए सवाल ये रहे हमारे टेलीविजन पर आपके सामने। एमपी में 1.5 लाख सीनियर शिक्षकों की नौकरी पर तलवार, क्या शिक्षकों के लिए कोर्ट जाएगी सरकार? टीईटी पास नहीं तो प्रमोशन भी अटकेगा। 20-25 साल पढ़ाने वालों की परीक्षा लेने से क्या होगा? जम्मू कश्मीर सरकार ने फिलहाल शिक्षकों को राहत दी, एमपी सरकार ने भी क्या कोर्ट में क्या परीक्षा टालेगी? एमपी में टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का लगातार ये जो प्रदर्शन की हुंकार है, और अब वो कह रहे हैं कि या तो सरकार चली जाए कोर्ट में या हम जाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुख कर लेता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका एक एक कर तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ रहे हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ आज अखिलेश चौहान है, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ के। अखिलेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी ने हमें ज्वाइन किया। अजय जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले अखिलेश चौहान आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, आपकी आवाज और आपकी समस्या लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये कि जम्मू कश्मीर ने अपनी जो शिक्षा मंत्री हैं वहां के, उन्होंने साफ कहा है कि परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर 2 साल का हमारे पास समय है। अभी हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि टीईटी की परीक्षा तुरंत ही आपको देनी है। तो ये बड़ा रिलीफ और बड़ी राहत लेकर के आया है शिक्षकों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार में उल्टा हुआ है, यहां पर आपको यह कह दिया गया है कि तारीख आ गई है, परीक्षा की तैयारी कर लो। अब कोर्ट में आप जाएंगे या सरकार जाएगी, कुछ डिसाइड हुआ है क्या? हाँ, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हम बहुत सारे शिक्षकों की मांग को यहाँ पे उठाया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मनोहर प्रसाद दुबे और हमारे महासचिव शैलेंद्र सिंह गंभीरिया जी ने ज्ञापन भी दिया है कि वो सहानुभूतिपूर्वक रिव्यू पिटीशन अगर मध्य प्रदेश शासन दायर करती है और हमारे विषय में शिक्षकों के जो दीर्घकालीन अनुभव के विषय में जो बातें सरकार बताएगी, नहीं अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हम सारे संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ और हम कोर्ट जाएंगे और अपनी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। ठीक है, मिथुन अहिरवार जी आपके पास आता हूं। मिथुन अहिरवार जी, एक तरफ तो देखिए जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं जो अपने शिक्षकों के साथ खड़े हो गए, उन्हें राहत दी। उधर राज्यसभा में बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं यह गलत है, 20-25 साल से जो पढ़ा रहे हैं अब लास्ट में जाकर परीक्षा कैसे देंगे। तो उनके लिए इस परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मध्य प्रदेश में टीईटी परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, तो ऐसे में कहां शिक्षक अपने आप को पाएंगे? विपक्ष क्या उनके साथ खड़ा हुआ है? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से शिक्षकों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये शिक्षक बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। जनगणना भी इन्हीं को करना है, सर्वे भी इन्हीं को करना है, एसआईआर भी इन्हीं को करना है, चुनाव भी इन्हीं को करवाना है, और उसके बाद जो बचा हुए समय में ये पढ़ाते हैं उस पर भी ऐसा अपमान यदि सरकार के निर्देश पर किया जाएगा। ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका केवल सम्मान किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास तो ये विकल्प है कि सरकार कोर्ट में जाकर के रिव्यू पिटीशन जारी कर सकती है। अगर आप ये कहते हैं कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो यहां भी मध्य प्रदेश में ही इनके नेता मुरली राव, जो कि इनके पूर्व विधायक है, उन्होंने भी ऐसी मांग की है। तो सरकार की तरफ से रुख नहीं आ रहा है कि क्या वो कोर्ट में जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार ये कहा है कि हम विषयों की राजनीति करते हैं। आज जब शिक्षकों की बात हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुसलमान, लव जिहाद और ये जो दुनिया भर की पाकिस्तान, कथित राष्ट्रवाद, ये सब बातें लाते हैं। इस सब से हट करके शिक्षकों को प्राथमिकता में रखते हुए इनके जीवन की व्यवस्था आप करेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इन शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जड़ें उखाड़ देगी। हर ब्लॉक, हर मंडल पर हम लोग ऐसा एक प्रदर्शन करेंगे जो शिक्षकों के समर्थन में हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक रिव्यू पिटीशन डालेगी। हम पूरी तरीके से समर्थन करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में भी जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ये जो शिक्षा कर्मी भर्ती अधिनियम था 97-98 का, इसमें कोई प्रावधान नहीं था टीईटी का। अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 का, इसमें कोई प्रावधान नहीं। टीईटी को लेकर के आपने आरजीपीवी में टीईटी लागू की थी, वो भी आपको वापस लेना पड़ा। आपको एक कोर्ट का भी आदेश है कि एक बार जो सेवा शर्त है उसके तहत यदि आप भर्ती हो गए तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बाद भी, जैसे ओबीसी आरक्षण में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह पर कुछ बोलते हैं और कोर्ट में कुछ और कह करके आते हैं। यहां साइलेंट रहना
है, इन्होंने रणनीति बनाई है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं आएगा कि हम कोर्ट में जाकर के इस मामले को बदलवाएंगे। और यदि ये नहीं होता है तो आप सीधे सीधे ऑर्डिनेंस इसके खिलाफ लेकर के आइए, संसद में एक बिल रखिए और उसको पलट दीजिए। लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। इसका कारण ये है कि दुनिया भर की चुनाव जीतो योजनाएं चलाने के कारण लेकिन एक सवाल फिर आप इतना आप इतना उन पर आक्रोशित हो रहे हैं, सुनिए तो मुझे सुनिए तो आप इतना आक्रोशित हो रहे हैं, आपके सांसद सदस्य कम है क्या? किसने आवाज उठाई राज्यसभा में मेरे शिक्षकों के लिए? जितने भी जब भी उस पर चर्चा हुई है हमारे नेताओं ने आवाज उठाई, और हम तो आज कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आज कह रहे हैं नहीं, ऑफिशियली औपचारिक तौर पर आप कोई स्थगन लेकर आए, आप लोगों ने कोई मांग की? बीजेपी के नेताओं ने की ना, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाया। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद कहां हैं? लोकसभा के सांसद कहां हैं? जब भी इस पर चर्चा हुई है कांग्रेस के सभी सांसदों ने इस पर समर्थन दिया, और हम तो आज कह रहे हैं चुनौती समर्थन देना और लड़ाई लड़ने में अंतर होता ना। चलिए मिथुन जी, ठीक है, समर्थन देंगे। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ बिल लेकर के आएगी? केवल ठीक है, मैं जल्दी से गुंजन जी के पास आता हूं। गुंजन जी लेकर के आइए, हम समर्थन देंगे। गुंजन जी आपके पास आता हूं। गुंजन जी, ये इतनी बेकरारी क्या है भाई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुरंत लागू हो जाए? आज वहां से आदेश आया, यहां से आदेश निकाल दिया, टीईटी परीक्षा करेंगे। दूसरे राज्यों में राहत कैसे दी जाए इस पर विचार कर रहे हैं, वकीलों के साथ बैठे हैं, अपने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया कि भाई क्या कर सकते हैं। 1.5-2 लाख शिक्षकों की नौकरी का सवाल है, वो भी वो शिक्षक जो बेचारे 20-25 साल नौकरी कर चुके हैं, रिटायरमेंट वाला आने वाला उनका। और आपने तो टीईटी की परीक्षा निकाल दी और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक बार फेल हो जाओगे तो फिर परीक्षा दे देना। मतलब परीक्षा तो देकर के ही रहोगे। ये ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों का ईगो इशू ज्यादा हो गया है। कानून कोई एक ऑर्डर पारित करता है तो उस ऑर्डर में जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको, उन कंप्लायंसेस को जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम तो सरकार का होता है। तो सरकार ने आज अपनी वो ड्यूटी निभाई है कि अगर कोई दिशा निर्देश मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से तो उस दिशा निर्देश को हर एक शिक्षक तक पहुंचाने का जो एक कर्तव्य होता है वो कर्तव्य निभाया है सरकार ने। वहीं दूसरी ओर आपने उसी सरकार के सांसद को भी सुना होगा जिन्होंने संसद में ये बात भी रखी है कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन की भी तैयारी करेंगे। तो ये होती है एक सरकार का विजन कि अगर कोई शिक्षक नॉन कंप्लायंसेस की श्रेणी में ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई अगस्त तक के टाइम दिए हैं, उन्होंने 2 वर्ष की सीमा दी है। तो नॉन कंप्लायंस में कोई भी शिक्षक ना आए किसी इंफॉर्मेशन की कमी के चलते, तो सरकार ने अपना वो दायित्व पूरा करते हुए हमारे प्रदेश के शिक्षकों को इस सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट पास हुआ है उसका एक दिशा निर्देश बताए हैं। जो सरकार को करना है वो तो कानूनी सलाह लेके करेंगे ना, टीम वर्क होगा, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर फिर विचार होगा और उस पर जो एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो भी अपनाई जाएगी। लेकिन आज आपने हमारी ही पार्टी के सांसद को भी सुना, अभिलाष जी, जिन्होंने कहा है कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं, जो कार्रवाई होगी हम वो भी करेंगे। सरकार अपना सारे कर्तव्य निभा रही है क्योंकि सरकार ये जानती है कि जितना कानून जरूरी है उतने ही शिक्षकों का अधिकार भी जरूरी है। गुंजन जी, ये लड़ाई हर राज्य में शिक्षक अपने स्तर पर लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में किस मंत्री ने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका लगाएंगे? आप तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। आज ही हमारे सांसद ने कहा है ना कि आप सुनिए अभिलाष जी, हाँ, आज ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपने कंप्लायंस की बात कही सुप्रीम कोर्ट की, जनता पार्टी के ही सांसद हैं गुंजन जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कंप्लाई करने के लिए इतने व्याकुल आप लोग हैं कि उन्होंने कहा है 2 साल के अंदर परीक्षा कराओ। आपने तुरंत उसका परीक्षा का वो निकाल दिया, पहली चीज। दूसरा सवाल मेरा बहुत सिंपल और बहुत सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, आपकी याददाश्त दुरुस्त करा दूं, कि शिक्षकों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। उसका कंप्लायंस आप आज तक नहीं कर पाए। मतलब जब कुछ इनके खिलाफ जा रहा है उसको तुरंत ही लागू करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का वक्त दिया, वो आपको अभी करना है। और जो इनके फेवर में जा रहा है वो सालों से कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की भाई इनको दूसरे कामों में मत लगाओ, उसके लिए भर्तियां कर लो, वो आपको करना नहीं है। अभिलाष जी, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। चूंकि मैं कानून के क्षेत्र से भी जुड़ी हूं तो आपको और शायद डिटेल में बात रख सकती हूँ कि ये आरटीआई के तहत, जो आरटी हमारा एक एक्ट बना था 2010 उसके तहत ही धारा 23 में तो ये तो अधिकार है ना।
आपको क्वालिटी एजुकेशन अगर देने गुंजन की जी, जब मैं चर्चा हुई तो थी इसकी 2001 अनिवार्यता में, की बात ही तो नहीं कर Right to रहा, Education मैं आपकी Act जल्दबाजी के पर तहत सवाल ये उठा सारे रहा हूं। प्रावधान मैं हैं। माननीय वो तो सुप्रीम हमारे कोर्ट देश का के कानून किसी है भी ना। फैसले पर सवाल नहीं उठा कानून रहा। के देश के कानून में अगर कोर्ट कोई एक ऑर्डर पास करता है, जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट के कंप्लायंसेस के लिए ये तो सरकार का कर्तव्य है कि तो शिक्षकों को सरकार, बताए। आपका कर्तव्य कहां चला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गैर शैक्षणिक काम मत करवाओ इनसे? अभी तक क्यों नहीं कंप्लायंस हो पाया? अभिलाष जी, उस पे भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। सरकार ने कानूनी रूप से जितने भी दिशा निर्देश है उसका पालन सारा किया है। प्रदेश और चाहे पूरा वो देश अपने जानता है, पूरा अपने देश जानता किसी है। नेता के खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो गुंजन जी, सरकार गई है। चलिए मैं लेकिन जल्दी से अब आ जाता हूं अजय वकील जी के पास। कोर्ट के निर्देशों को, कोर्ट के अजय निर्देशों वकील जी, को ये पूर्ण बढ़िया रूप है से मानने कि का कोर्ट काम एक हमेशा निर्देश किया दे है। शिक्षकों के पक्ष में, तो उस पर टालमटोल चलती रहेगी, और एक गलती से तकनीकी तौर पर कुछ शिक्षकों के खिलाफ हो रहा है तो उसकी तुरंत हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने कहा 2 साल में करवाना है, ये अभी से करवाने पर आतुर है। और बड़ी बात यह है कि बयान देना है तो ऑफिशियली बयान शिक्षा मंत्री ने या कोई संबंधित अधिकारी दे, सांसद से इधर उधर से बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि कल को कुछ बात आ जाए तो ये सेफ भी रह जाए कि भाई हम, शिक्षा मंत्री ने थोड़ी कहा था। शिक्षा मंत्री से तो लगातार मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर ने बोल दिया 2 साल का टाइम दिया, अभी परीक्षा नहीं लेंगे, सोचेंगे विचारेंगे, जो ये कह रही है हमारे साथ हमारी गुंजन जी प्रवक्ता बीजेपी की कि हम विचार करेंगे। तो इतनी जल्दबाजी क्या है इन अधिकारियों को? और अगर कंप्लायंस करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले हम बता देते हैं, कौन कौन से फैसले अधूरे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस के।